अब एक अगला जो टॉपिक है सोशलिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये दो तो मैं आपको बताता हूँ। सोशलिज्म में, हाँ, एक पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? पॉपुलर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पे कीवर्ड ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन कलेक्टिव कॉमन और पब्लिक ओनरशिप। कलेक्टिव कॉमन और पब्लिक ओनरशिप, इस बारे में आपको आगे बताऊंगा। ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब सोशलिस्ट जो थे, उनकी पहली डिमांड क्या थी कि रिसोर्सेज शुड बी ओन्ड बाय सोसाइटी। नाम नहीं सोशलिज्म। हम नहीं चाहते कि जमीन के अधिकार किसानों के पास आए। पीजेंट्स शुड गेट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। हम नहीं चाहते कि किंग्स या मोनार्की या क्लर्जी या नोबल्स रहे। हम चाहते हैं कि जो रिसोर्स हो, लैंड, वाटर, कुछ भी रिसोर्स है, वो ओन्ड बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में ही बराबर पूल कर लिए जाए। रिसोर्सेज व्हेन प्राइवेटाइज्ड दे आर नेगेटिव टू सोसाइटी बिकॉज ओनली प्रॉफिट ऑफ वन इज देयर। एक ना बहुत ही यहाँ पे लाइन आती है, वो कहा जाता है कि सोशलिस्ट चाहते थे कि जो प्राइवेटाइज जो रिसोर्स होते हैं, यानी किसी अगर एक के पास कोई टुकड़ा है जमीन का, पीस ऑफ लैंड किसी के पास है, तो वो ही सोशल इविल की जड़ है, वही रूट कॉज है। देखिए, जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ या फिर रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बात थी कि पीजेंट्स, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो वहां से एक रूट कॉज, वो प्रॉपर्टी ही था कि उनके पास कुछ नहीं था, वो औरों के खेतों पर जाकर काम करते थे, उनकी लैंड पे काम करते थे। तो सोशलिस्ट होते उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज व्हेन प्राइवेटाइज दे आर नेगेटिव टू सोसाइटी बिकॉज ओनली प्रॉफिट ऑफ वन इज देयर। केवल जो ओन करता था लैंड को, अगर हम कहेंगे जो रिसोर्सेज अगर प्राइवेट रहे, तो केवल उसका ही प्रॉफिट रहेगा, वही वहां पे कुछ प्रोडक्शन करेगा और उसको ही फायदा होगा। जबकि सोशलिस्ट चाहते थे कि फायदा जो हो वो सबको हो, एक कलेक्टिवली हो। और इसलिए यहां पर एक डेफिनेशन है, कलेक्टिव कॉमन पब्लिक ओनरशिप, यानी कि कलेक्टिवली फायदा हो, कॉमन रहे सबकी लैंड और पब्लिक ओनरशिप हो। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम आप समझ ही रहे हैं, ये सोशलिस्ट का कहना था।